मोस्ट एयरपोर्ट रॉबरीज शुरू होने से पहले ही फेल हो जाते हैं। मॉडर्न कार्गो टर्मिनल्स कैमरास, बायोमेट्रिक चेक पॉइंट्स, आर्म्ड पेट्रोल्स और कई लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी से प्रोटेक्टेड होते हैं, स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए। लेकिन एक तूफानी रात क्रिमिनल्स के एक छोटे ग्रुप ने वीक सिक्योरिटी नहीं बल्कि प्रेडिक्टेबिलिटी को डिस्कवर कर लिया। कार्गो टर्मिनल के अंदर देश की सबसे वैल्यूएबल शिपमेंट्स में से एक रखी थी, 400 किलोग्राम से ज्यादा प्रोसेस्ड गोल्ड जो सनराइज से पहले ट्रांसफर होने वाला था। इसकी मूवमेंट वीक्स पहले से प्लान थी, हर चेक पॉइंट डॉक्यूमेंटेड था, हर रूट अप्रूव्ड था, हर मिनट अकाउंटेड था। ये ऑपरेशन वेपन्स या आर्मर्ड ट्रक से शुरू नहीं हुआ था, ये शुरू हुआ था इन्फॉर्मेशन से। बाद में इन्वेस्टिगेटर्स को शक हुआ कि एयरपोर्ट के अंदर किसी ने सीक्रेटली ट्रांसपोर्ट शेड्यूल्स, सिक्योरिटी रोटेशंस और कार्गो रूट्स लीक किए थे, एक क्रिमिनल नेटवर्क को जो शहर से बहुत दूर ऑपरेट करता था। क्रू को कई महीनों तक केयरफुली असेंबल किया गया। ड्राइवर्स, सर्वेलेंस स्पेशलिस्ट्स, फॉर्मर कार्गो वर्कर्स, ऐसे लोग जो वायलेंस से ज्यादा टाइमिंग को समझते थे। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक उनका गोल कियोस पैदा करना नहीं था, उनका गोल था प्रिसिजन। उन्होंने एयरपोर्ट को बिल्कुल वैसे स्टडी किया जैसे मिलिट्री प्लानर्स बैटलफील्ड को स्टडी करते हैं। शिफ्ट चेंजेस, कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स, पुलिस रिस्पॉन्स टाइम्स, फ्यूल ट्रक मूवमेंट। रॉबर्स बिल्डिंग में वीकनेस नहीं ढूंढ रहे थे, वो रूटीन की सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढ रहे थे। रॉबरी से कुछ दिन पहले इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि क्रू ने कार्गो डिस्ट्रिक्ट के आसपास कई रिहर्सल रन्स किए, कुछ अग्रेसिव नहीं, कुछ सस्पिशियस नहीं, बस एक नॉर्मल मेंटेनेंस व्हीकल जो एयरपोर्ट की एंडलेस मूवमेंट में परफेक्टली ब्लेंड हो रहा था। मिडनाइट तक ऑपरेशन शुरू हो चुका था, व्हीकल्स पोजीशन थे, रेडियोस टेस्टेड थे, एस्केप रूट्स असाइंड हो चुके थे और एयरपोर्ट के अंदर कहीं गोल्ड शिपमेंट एग्जैक्टली शेड्यूल के मुताबिक मूव होना शुरू हो गया था। रात के 2:47 पर कॉन्वॉय कार्गो डिस्ट्रिक्ट के सबसे क्वाइट सेक्शंस में एंटर हुआ। सिर्फ 4 मिनट के लिए शिपमेंट एक ऐसे एरिया से गुजरने वाली थी जहां विजिबिलिटी कम थी और ट्रैफिक लगभग नहीं था। क्रू को बस वही विंडो चाहिए थी। एम्बुश टेरिफाइंग स्पीड से हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक क्रू ने 90 सेकंड से भी कम टाइम में कॉन्वॉय को कंट्रोल कर लिया। कोई अननेसेसरी वायलेंस नहीं, कोई शाउटिंग नहीं, हर मूवमेंट परफेक्टली रिहर्स्ड लग रही थी। क्रिमिनल्स को एग्जैक्टली पता था कि उन्हें क्या चाहिए, स्पेसिफिक कंटेनर्स, स्पेसिफिक ट्रैकिंग कोड्स। सिर्फ कुछ मिनटों में मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ गोल्ड कार्गो डिस्ट्रिक्ट के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। जब तक एयरपोर्ट सिक्योरिटी को एहसास हुआ कि कॉन्वॉय साइलेंट हो चुका है, तब तक रॉबर्स शहर के इंडस्ट्रियल मेज में डिसअपियर हो चुके थे। कुछ ही मिनटों में एयरपोर्ट फुल लॉकडाउन में चला गया, गेट्स सील्ड कर दिए गए, व्हीकल्स सर्च किए गए, फ्लाइट्स मॉनिटर होने लगी। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को जल्दी ही एक डिस्टर्बिंग बात समझ आ गई। क्रू ने लगभग हर रिस्पॉन्स पहले से एंटिसिपेट कर लिया था। क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेटर्स को जो मिला उसने दिखाया कि प्रिपरेशन का लेवल ऑर्गेनाइज्ड कार्गो थेफ्ट में बहुत रेयरली देखा गया था। फेक यूनिफॉर्म्स, क्लोन्ड एक्सेस क्रेडेंशियल्स, प्रोफेशनल रेडियो जामर्स। ये रॉबरी किसी स्ट्रीट क्राइम जैसी नहीं लग रही थी बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन जैसी लग रही थी। सुबह तक ये स्टोरी इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी थी। रॉबरी का स्केल इतना बड़ा था कि फाइनेंशियल मार्केट्स, सिक्योरिटी एजेंसीज और लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस पूरी दुनिया में शॉक हो गए। अथॉरिटीज को शक था कि गोल्ड को मेल्ट करके इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट नेटवर्क्स में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सिर्फ कुछ दिनों के अंदर। उसे रिकवर करना अब टाइम के खिलाफ एक रेस बन चुका था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स एग्जामिन कर रहे थे, सस्पिशन एयरपोर्ट के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। शायद किसी इनसाइडर ने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी जिसने इस रॉबरी को पॉसिबल बनाया। इन्वेस्टिगेशन जल्द ही नेशनल बॉर्डर से बाहर निकल गई। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स, कस्टम्स एजेंसीज, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस सब इस हंट का हिस्सा बन गए। रॉबरी के कई महीनों बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने मल्टीपल इंडस्ट्रियल लोकेशंस पर कोऑर्डिनेटेड रेड्स लॉन्च किए जिनका कनेक्शन क्रिमिनल नेटवर्क से था। अथॉरिटीज आखिरकार स्टोलन शिपमेंट का एक हिस्सा रिकवर करने में सफल रही, लेकिन काफी गोल्ड अंडरग्राउंड मार्केट्स में गायब हो चुका था और अब उसे ट्रेस करना लगभग इम्पॉसिबल था। सालों बाद भी इन्वेस्टिगेटर्स ऑपरेशन के सिर्फ फ्रैगमेंट्स ही जोड़ पाए, लेकिन कई सवाल आज भी अनआंसर्ड हैं। रॉबरी को एक्चुअली प्लान किसने किया था? इनसाइडर नेटवर्क कितना डीप था? और मिलियंस वर्थ गोल्ड इतनी पूरी तरह कैसे डिसअपियर हो गया? कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम केस था, लेकिन दूसरों के लिए ये हिस्ट्री के सबसे सोफिस्टिकेटेड एयरपोर्ट हाइस्ट में से एक था।